हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लास। तो हम अपने प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ चुके हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक होमवर्क दिया था और कहा था कि उसे आप खुद ट्राई करोगे, और आई होप आपने ट्राई किया होगा। मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, और जो भी सोल्यूशन आपका आया होगा, और मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ होगा, क्योंकि 2-4 आइटम्स अलग थे उसके अंदर, और पहली बार आप भी सॉल्व कर रहे हो। आई थिंक पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, तो गलती होना कॉमन है, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे, और आपको इस वीडियो के एंड में फिर से एक नया होमवर्क देंगे जो फिर से आप खुद सॉल्व करोगे। और ये सिलसिला चलते रहेगा जब तक हम लोग ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते, 15 से 20 क्वेश्चन, और उतना इनफ होगा हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लिए कि हम उसको अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो ओके। तो ये क्वेश्चन है, आई होप आपने पेज में लिख लिया होगा। जब भी मैं क्वेश्चन दूँ, प्लीज़ एक पेज में, या जो आप बुक जिस 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 जो भी आपने बुक बनाई है, कहने का मतलब है जो भी आपने बुक बनाई है, नोटबुक बनाई है, उसमें नोट डाउन करके रखो। मैं पेज पर यहाँ पर लिख कर रखता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ है, अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो या कम नज़र आ रही है तो यूट्यूब पर एक सेटिंग होती है, राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसमें क्लिक करके क्वालिटी करके ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके आप एडवांस में जाकर अपने इंटरनेट के हिसाब से रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, तो क्वालिटी बढ़ जाती है। कभी कभी होता है कि इंटरनेट स्लो है तो उसकी वजह से भी कम होती है, तो उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। ओके, क्वेश्चन है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वली, यानी पार्टनरशिप रेशो जो है दोनों का सेम है। अमित भाई, नरेंद्र भाई, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का नाम दे दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, you are required to prepare trading profit loss account for the year ended 31st March 2019। 31st March 2019 लिखा हुआ है, मीन्स 31st March 2019 लिखा हुआ है। इसका मतलब 2018 में हमारा ईयर एंड जो है अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडजस्टमेंट्स के लिए या कोई परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, ओके। सो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, बिल्डिंग असेट्स, और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे लिखो ए मीन्स असेट्स, आपको ऐसे टिक मार्क करने हैं, राइट। बिल्डिंग असेट्स ए, सन्ड्री डेटर्स असेट्स ए, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टी डी। बैटे मैंने बताया था जो पैसे डूब जाते हैं, जो रिकवर नहीं हो पाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, राइट। उसके बाद है सेल्स रिटर्न, ये भी हमने किया था। सेल्स में से माइनस, सेल्स रिटर्न मतलब बेचा हुआ रिटर्न आ गया, तो सेल्स में से माइनस। नेक्स्ट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये भी हमने किया था लास्ट लेक्चर में, बट उस वहाँ पे लिखा था 10% इन्वेस्टमेंट। वो 10% इन्वेस्टमेंट कुछ इसी तरह का है, 10% गवर्नमेंट, वहाँ इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं दिया था, यहाँ पे नाम दिया है कि पैसे कहाँ लगाए हैं या क्या खरीदा है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये असेट्स थे। पहली बात क्या है, ये असेट्स, ये लिखोगे। ब्रैकेट में कुछ लिखा है, परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट कब हो रहा है, अप्रैल 18 में, खत्म कब हो रहा है, मार्च 2019 में, राइट। परचेज ऑफ 1 अक्टूबर 2018, यानी जो इन्वेस्टमेंट है ये 18 में परचेज किया गया है, लेकिन 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं हमसे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें ब्याज देगी, हमें इंटरेस्ट देगी, हमारा इनकम होने वाला है। अमित भाई और नरेंद्र भाई का क्या होने वाला है, कंपनी का इनकम होने वाला है, ठीक ना। तो 1 अक्टूबर को इन्वेस्ट किया है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर एड कब हो रहा है, 19 में, तो अक्टूबर से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो 6 मंथ होता है। कैसे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होते हैं। यानी जब अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने के बाद 1 अक्टूबर को गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया। तो सीधी सी बात है, जब से इन्वेस्ट किया तब से ब्याज मिलेगा, शुरू से तो मिलेगा नहीं, यानी 6 मंथ्स का निकालेंगे। कितने महीने का, 6 मंथ्स का। तो उसमें ना स्टार मार्क कर दो, क्योंकि एडजस्टमेंट है, और ये हिडन एडजस्टमेंट है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, ठीक ना। क्या इफेक्ट होगा समझेंगे बाद में। उसके बाद इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है रॉ मटेरियल मंगाने के लिए दिया गया डॉक चार्जेस, या इम्पोर्ट टैक्स होता है एक तरह का, गवर्नमेंट लेती है। इंपोर्ट का मतलब होता है कुछ मंगाया, और मंगाई क्या, जनरली कंपनियों में रॉ मटेरियल मंगाया जाता है। तो रॉ मटेरियल किसका पार्ट है, फैक्ट्री का। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टी डी लिखेंगे, टी डी। फिर लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस जनरली कोर्ट कचहरी, वकील,
एफिडेविट, ड्राफ्ट, जो कानून से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, उनके लिए अगर कोई चार्ज पे किया गया या एग्रीमेंट, तो ये सब कहा जाता है लीगल चार्जेस। और होता है बिजनेस में होता है, जैसे हम रूम में एग्रीमेंट लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो लॉ से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो लीगल चार्जेस। ऑफिशियल एक्सपेंस है, इसमें फैक्ट्री का कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। मोटिव पावर यानी हैवी यूजेस ऑफ पावर इन प्रोडक्शन। हैवी यूजेस ऑफ पावर इन प्रोडक्शन की बात हो रही तो फैक्ट्री में, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टीडी लिखोगे। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस आपको पहली नज़र में लगा हुआ कि वेयर हाउस जो है वो फैक्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारे फाइनल अकाउंट में इसे फैक्ट्री का पार्ट नहीं मानते, इसके ऑफिस का पार्ट मानते हैं, क्योंकि वेयर हाउस से प्रोडक्शन नहीं होता, वेयर हाउस से प्रोडक्ट रखा जाता है, ठीक ना। तो इसे प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, पीडी। कैश इन हैंड असेट्स, पैसे की बात हो रही है। कैश एट बैंक, बैंक में पैसा, असेट्स। एडवर्टाइजमेंट, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। और देखो पहली बात, एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक्सपेंस है, कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा है, फॉर 2 ईयर WEF, यानी विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी वहाँ से इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2019। कहने का मतलब ये है, तो पूरा रख करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। हमारा काउंटिंग ईयर है 18, अप्रैल 18 से लेके मार्च 19, करेक्ट। दिया है 2 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट पे किया है। एडवर्टाइजमेंट कितना अमाउंट है? 10,000 2 साल का है, यानी 1 साल का कितना होगा? 5,000, और 1 साल का कितना होगा? 5,000, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ लिखी है कि 2 साल को कब से शुरू हो रहा है? 2 साल कब से शुरू हो रहा है? 2 साल स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2019 में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2019 इतने ही महीने का एडवर्टाइजमेंट पे किया गया है। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो जनवरी में पे किया गया है, उसका इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है जनवरी से, यानी ख़त्म कब होगा 2 साल पता है? जनवरी में 2021 में। कब खत्म होगा? जनवरी 2021 में। 2 साल का है, तो आगे के डेट हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये लेना देना है कि 2019 के अंदर मार्च तक कितना महीना आ रहा है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? मार्च 2019, तो हम उतने वहीं तक का अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक ना। जनवरी में पे किया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 ही महीना इस साल में आ रहा है, यानी इस साल में एंट्री एडवर्टाइजमेंट की सिर्फ 3 मंथ्स की होगी। कितने महीने की? 3 महीने की। लेकिन हमारे में एंट्री कितने की है? 2 साल की। ये अमाउंट 2 साल का है, इसे 3 महीने का बनाना है, यानी माइनस करना पड़ेगा, यानी हमने ज़्यादा पे किया है इस साल के कंपैरिजन में, हमने ज़्यादा पे कर दिया है। इस साल हमें 3 ही महीने का पे करना था, लेकिन हमने पे किया 2 साल तक का, तो 3 महीने का रखेंगे, और बाकी जितना बच रहा है, बाकी कितना बचेगा? 2 साल मतलब 24 महीने, 24 मंथ्स। 24 मंथ्स में से 3 मंथ्स का रखना है, क्योंकि इस साल में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 ही महीना आ रहा है। आई होप समझ रहे हो। बाकी का 21 मंथ्स नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट किया जाएगा, यानी यहाँ से माइनस करेंगे। तो पहली बात तो इसमें स्टार कर लो कि भाई क्या है? एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक ना। ध्यान देना, 3 महीने का रखना है और 21 मंथ का माइनस करना है, तो हम वो कैलकुलेशन करेंगे बाद में। आगे सैलरी, प्रॉफिट लॉस का डेबिट, ऑफिशियल एक्सपेंस है। रेंट, रेंट लिखा है, सिर्फ रेंट, वो भी डेबिट साइड दिया है, मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में। डिस्काउंट, रेंट, कमीशन, डेबिट साइड है, मतलब एक्सपेंस, यानी कंपनी ने पे किया है। क्रेडिट साइड है, डिस्काउंट, रेंट और कमीशन, यानी कंपनी को मिला है, तो इनकम। यहाँ पे डेबिट में है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, पीडी। ड्राइंग्स, अमित भाई या नरेंद्र भाई, तो अमित भाई और नरेंद्र भाई के कैपिटल, यहाँ पे करंट अकाउंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट में जाके लिख देंगे, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। फर्नीचर असेट्स, बिल्स रिसीवेबल असेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट्स, ये भी प्रॉपर्टी होती है, असेट्स। क्रेडिट साइड में आएंगे, क्या लिखा है? अमित भाई और नरेंद्र भाई का कैपिटल, तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट अलग से बनाने वाले हैं, राइट। सेल्स, सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड सेल्स है। बिल्स पेएबल, और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे सेल्स रिटर्न था ना, सेल्स रिटर्न था, तो सेल्स में एक टिक मार्क कर लो, स्टार कर लो वहाँ पे, ताकि सेल्स के लिए एक जगह छोड़े हम, ठीक है। तो उसके बाद है बिल्स पेएबल, लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, आपको मैंने बताया था, याद है कि बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों एक ही हैं, यानी दोनों ही कस्टमर्स कहलाते हैं, यानी जिनको उधार में बेचा है। उसी तरह से बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स, ये दोनों एक ही घर के चिट्टे बिट्टे कहलाते हैं। यहाँ पे बिल की बात हो रही है और यहाँ पे बिल की नहीं बात हो रही है,
वित्त से भर के, जैसे इनका रिलेशन है बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स का, वैसे बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स का रिलेशन होता है। तो ये दोनों लायबिलिटी हैं और ये दोनों असेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पैसे लेने हैं, मिलने वाले हैं बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स में। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स में हमें पे करना है, हमने कर्ज लिया है एक तरह से, या रॉ मटेरियल उधारी में लिया है, कुछ भी हो सकता है, तो लायबिलिटी। डिस्काउंट क्रेडिट साइड है तो इनकम होगा, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड। मैंने कहा डिस्काउंट अगर क्रेडिट में है तो इनकम है, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स लायबिलिटी अभी बता दिया। आरडीडी ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, तो इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, जो डेबिट में बैड डेब्ट था वहाँ एडजस्ट करेंगे, तो करेंगे वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बैड डेब्ट का हम लोग पूरा फॉर्मेट लिखने वाले, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था बैड डेब्ट का पूरा फॉर्मेट है, क्या है, टू बैड डेब्ट प्लस न्यू बैड डेब्ट प्लस न्यू आरडीडी, सब जोड़ने के बाद उसमें से माइनस करेंगे ए वाला ओल्ड आरडीडी, क्योंकि ये ओल्ड आरडीडी क्या है, ये ओल्ड आरडीडी इनकम है। क्या है, इनकम। मैंने बताया था क्या कौन सा इनकम है। लास्ट ईयर हमने सोचा था कि ये लॉस हो चुका है, मतलब हमें लगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल वो मिल गया, तो इस साल के लॉस में से माइनस करेंगे, कहने का मतलब है। नेक्स्ट है बैंक लोन लायबिलिटी और परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस, परचेज में जाके स्टार कर लो कि उसमें से माइनस करना है, ठीक है, कंप्लीट। एडजस्टमेंट में आ जाओ। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 43,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और असेट्स में। अनइंश्योर्ड गुड्स और ₹8,000 वेयर स्टोलन, हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था, लिखा है अनइंश्योर्ड गुड्स, दो टाइप के गुड्स थे, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। इंश्योर्ड की एंट्री अलग थी और अनइंश्योर्ड की अलग थी। अनइंश्योर्ड का मतलब होता है कि ऐसा गुड्स, कितना अमाउंट लिखा है 8,000, तो 8,000 का गुड्स था जिसका बीमा नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, यानी अगर ये लॉस हुआ तो टोटल लॉस हो गया, तो एक डिफेक्ट तो जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, क्योंकि जल गया ना, क्या लिखा है, जलेगी, क्या है, स्टोलन, चोरी हो गया, तो चोरी हो गया तो चोर फ्री में ले गया ना, पैसा तो दिया नहीं उसने, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। और दूसरा गुड्स कम हो गए, तो कहाँ एंट्री आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, मैंने बताया, राइट। चलो ठीक है, तो इसको कहीं एंट्री करनी नहीं, मतलब ऊपर कहीं टिक मार्क नहीं करना है, हमें सीधे एंट्री करनी है। क्रिएट आरडीडी एट 2% और संडे डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। संडे डेटर्स में जाओगे, स्टार मार्क करोगे, 2% हमें आरडीडी निकालना है, यानी हमें लग रहा है 2% डूब सकता है, डूबने की संभावना लग रही है। आरडीडी का मतलब बताया था, मुझे लग रहा है कि इतना पैसा डूब सकता है, डूबा नहीं है, डूब सकता है। मिस्टर पाटिल, चौथा एडजस्टमेंट ध्यान से समझना। मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकम insolvent and could not pay his debt on of ₹500। समझने की कोशिश करना। मिस्टर पाटिल, नरेंद्र भाई, अमित भाई तो नहीं लिखा है, मिस्टर पाटिल लिखा है। आर कस्टमर, आर मतलब बिजनेस का, हम किसके साइड से पढ़ रहे हैं, बिजनेस के साइड से। बिजनेस का एक कस्टमर था मिस्टर पाटिल, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब बर्बाद हो गया, कितना ज़्यादा कर्ज हो गया था कि सब सारी संपत्ति लूट गई उसकी, कहने का मतलब ये। एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट, और कंपनी का 500 रुपये उससे लेना था, यानी हमें 500 रुपये मिस्टर पाटिल से लेना था, लेकिन इतना बर्बाद हो गया कि वो 500 रुपये भी दे नहीं पाया, यानी 500 रुपये क्या हो गए, डूब गए। क्या हो गए, डूब गए। अब बताओ क्या होगा, तो बैड डेप्ट होगा। क्या होगा, बैड डेप्ट। पैसे डूब गए तो क्या होते हैं, बैड डेप्ट। जैसे ही पैसे डूब गए हैं, कोई रिकवर पैसा नहीं हुआ, वो बैड डेप्ट है। तो ये न्यू बैड डेप्ट है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ऊपर एक बैड डेप्ट दिया था, वो ओल्ड बैड डेप्ट है, यानी पहले ही डूबा था। लास्ट में मालूम पड़ रहा है कि मिस्टर पाटिल भी नहीं दे सकते, तो वो भी डूब गया, तो उसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे। यानी ऑलरेडी संडे डेटर्स में है, ये एक स्टार मार्क किया था आपने, अब ये बैड डेट का भी स्टार मार्क कर लो, यानी 2 एडजस्टमेंट हो गया संडे डेटर्स में, ठीक है, स्टार मार्क कर लो वहाँ पे। फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हेडिंग है वो, उसके अंदर क्या क्या आउटस्टैंडिंग है, रेंट 800 रुपये और सैलरी 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंस लिखा है, यानी ये मिलने वाला नहीं, ये देने वाला बात हो रहा है। तो रेंट 300 रुपये, रेंट जो है 800 देना बाकी है, एंड सैलरी जो है वो 300 देना बाकी है, यानी हमने कम दिया है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और दूसरा कर्ज देना बाकी है, यानी कंपनी के पास पैसा है जो किसी और का है, रेंट जो देना था 800 मैंने नहीं दिया है, तो कर्ज है, कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी में। एक तो रेंट में जाके 800 ऐड करेंगे, सैलरी में जाके 300 ऐड करेंगे, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग हमने एंट्री नहीं की, एक तरह से दिखाया ही नहीं है, तो पहले दिखाएंगे। दूसरा लायबिलिटी है, क्योंकि हमने पे नहीं किया है, कर्ज है हमारे ऊपर, तो उसको लायबिलिटी में भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बताएंगे। उसके बाद डेप्रिशिएट बिल्डिंग 2500, फर्नीचर 1800, अमाउंट ऑलरेडी दिया है।
तो डिप्रिशिएट का मतलब हमने समझा था, असेट्स की वैल्यू कम होती है तो बिल्डिंग में से 2500 माइनस करेंगे, फर्नीचर में से 1800 माइनस करेंगे। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि असेट्स की वैल्यू कम हो रही है यानी हमारा लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। तो हम प्रॉफिट लॉस के डेबिट में एंट्री करेंगे। आपने नोटिस किया एडजस्टमेंट में सिर्फ 1% दिया है थर्ड एंट्री में, क्रिएट ऑलरेडी 2%, यानी हमें एडजस्टमेंट मतलब जो कैलकुलेशन करना होगा वर्किंग नोट सिर्फ इसी का करना होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब में अमाउंट दिया है 43,000, गुड्स 8,000 का नुकसान हो गया, बैड डे प्रेशर पाटिल का 500 दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिए हुए 800 300 सब अमाउंट है, सॉरी सारे के सारे अमाउंट है। और जब अमाउंट दिया होता है तो फिर हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें परसेंट दिया होता है उसमें कैलकुलेशन करना होता है। तो वर्किंग नोट किसका कैसा करेंगे, एक तो इसका थर्ड एंट्री का, लेकिन थर्ड का करने के साथ साथ हमें फोर्थ का भी करना होगा। और साथ में ऊपर जो हिडन एडजस्टमेंट है, एक तो एडवर्टाइजमेंट और एक दूसरा था 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। चलो कर लेते हैं फटाफट। तो पहले मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगा फॉर्मेट, ठीक है। और अगर किसी को बोर्ड या फिर मेरा चेहरा काला नज़र आ रहा है तो लाइट का इशू है, यहाँ पे एक ही लाइट है, एक लाइट ख़राब हो गई है, तो लाइट पे नहीं ध्यान देकर, चेहरे पे ध्यान ना देकर बोर्ड पे ध्यान दोगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट के लिए मैंने क्या बताया था, लिखेंगे वर्किंग नोट, राइट, और पहले वर्किंग के लिए फर्स्ट डालेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था एडजस्टमेंट्स करोगे, तो एडजस्टमेंट में सिर्फ ऑलरेडी दिया हुआ है परसेंटेज में, तो लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि ऑलरेडी किस पे निकालना है, डेटर्स पे। तो सन्ड्री डेटर्स कितना है, सन्ड्री डेटर्स 28,700, ठीक है। अब देखो एडजस्टमेंट में ऑलरेडी और बैड डेप्ट दिया है, जबकि पिछले क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो रहा था, उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स भी था, तो हमें वो पहले करना पड़ा था। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट से पढ़ा था इसके पहले के पहले लेक्चर, लास्ट थियरी लेक्चर में, कि बैड डेप्ट और ऑलरेडी हमेशा लास्ट में चार्ज किया जाएगा। अगर डेटर्स में और कुछ है तो पहले वो करेंगे, बाद में बैड डेप्ट और ऑलरेडी होता है। यहाँ पे डेटर्स में और कुछ भी नहीं है, तो सीधा बैड डेप्ट और ऑलरेडी चार्ज करेंगे। तो माइनस न्यू बैड डेप्ट, ब्रैकेट में चाहिए तो मेक लिख लो मिस्टर पाटिल, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए, आपको भी समझ में आए। तो मिस्टर पाटिल का 500 रुपये डूब गया, तो डूबा हुआ पैसा पहले माइनस कर देंगे, क्योंकि परसेंट निकालना किस पे जाता है, जो एक्चुअल में मिलने वाला है। 500 डूब चुका है तो ये नहीं मिलने वाला, पहले माइनस कर देंगे, तो 28,200। अब ये एक्चुअली मिलने वाला है, लेकिन इसमें भी मुझे लगेगा कि 2% नहीं मिलने वाला है। ये एक्चुअली में मिलने वाला अमाउंट है बुक के हिसाब से, लेकिन कुछ कस्टमर्स होंगे जो भाई ना नौकर कर रहे होंगे, मैंने बताया था आगे पीछे करते हैं, कल दूंगा परसों दूंगा, तो हमें लगता है यार नहीं देगा, तो वही होता है ऑलरेडी। और मुझे लग रहा है 2% लोग नहीं दे रहे, नहीं देंगे, तो मैं और 2% माइनस करूँगा, लिखूँगा माइनस न्यू ऑलरेडी। क्यों न्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि बुक में ऑलरेडी एक ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे न्यू होगा, न्यू ऑलरेडी 2%। तो पहले कैलकुलेट करूँगा, ये अमाउंट आएगा 28,200 इंटू 2%, तो 2 0 से 2 0 कट, कितना बच गया 282 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 564 माइनस कर देंगे। तो 10 में 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 5 गया 6, 7 और 2, 27,326, सॉरी 27,636। ये है क्या हमारा डेटर्स, ये बस इजीली हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। अब एडजस्टमेंट में और कोई वर्किंग नोट नहीं है, ठीक है। सीधा हिडन एडजस्टमेंट पे आते हैं और वहाँ करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। मैं लिख रहा हूँ, शायद दिखता नहीं होगा तो सुन के लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, 10% के ऊपर गवर्नमेंट बॉन्ड है, यानी 10% गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी, लेकिन ये स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके मंथ एंड तक आते हैं, सॉरी अकाउंटिंग ईयर के एंड तक आते हैं, ठीक ना। चलो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा हो गया इस अकाउंटिंग ईयर का। अप्रैल में नहीं,
मार्च में भी नहीं, सॉरी मई में भी नहीं, जून में नहीं, जुलाई में नहीं, अगस्त में नहीं, सितंबर में नहीं, 1 2 3 4 5 6 महीने छोड़ने के बाद 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर लिखा है नहीं, अक्टूबर भी लिया जाएगा, तो 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यदि ये 6 महीने गवर्नमेंट के पास पैसे मेरे गए हैं तो गवर्नमेंट इस 6 महीने पे मुझे क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, ऐसा लिखेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना अमाउंट था इंटरेस्ट, हाँ 40,000, तो 40,000 इंटू परसेंटेज लिखा जाएगा, ठीक है ना। और अगर पूरे साल का होता तो हम यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन जब महीने का चाहिए, 3 महीना, 5 महीना, 4 महीना, 9 महीना, 6 महीना, फिर हम उसने महीने से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 महीने का चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय टोटल महीना कितना होता है 12, 12 से डिवाइड करेंगे। याद रखना, अगर 3 महीने का चाहिए होता तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करता है, 2 महीने का चाहिए होता तो 2 से मल्टीप्लाई करता है, 9 महीने का चाहिए होता तो 9 से मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ्स ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो करेंगे, तो कैसे करोगे, 6 1 6, 6 2 12, ये 1 0 से 1 0 कट, ये 1 0 से 1 0 कट, यहाँ बच गए 4,000 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 2,000, 4,000 का आता 2,000 अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कितना मिलने वाला है, 2,000, लिख के रखो साइड में, ठीक ना। 3,000, सॉरी थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, हिडन एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। क्यों आउटस्टैंडिंग लिखा मैंने, क्योंकि 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी कहाँ गया, हाँ, फॉर 2 ईयर्स, नहीं आउटस्टैंडिंग नहीं, सॉरी मैंने गलती कर दी, ये प्रीपेड है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, सॉरी पिछले क्वेश्चन का ध्यान में रह गया दिमाग में। तो फॉर 2 ईयर्स थे, और मैंने आपको बताया यहाँ पे थोड़ी देर पहले, जो 2 साल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 1 जनवरी से। तो जब 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3, इस साल में तो 3 ही महीने का एक्सपेंस आया एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन हमने कितने महीने का पे किया है, 2 साल का, 2 साल मतलब 24 महीने का पे किया है। कितना पे किया है, 10,000, लेकिन हमें कितने महीने का रखना है, सिर्फ 3 महीने का रखना है, तो 21 मंथ्स का माइनस करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे इज इक्वल टू एडवर्टाइजमेंट कितना है टोटल 10,000, तो 10,000 इनटू कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का, डिवाइड करेंगे 24 महीने से, क्योंकि जो पूरा जो ये है ना अमाउंट, ये 24 महीने का है, लेकिन हमें चाहिए कितने महीने का, 3 महीने का। ये एक तरीका हो गया, ठीक ना। या हमें जो माइनस करना है वो अमाउंट ले लेते हैं, माइनस कितना करना है, 21 मंथ्स का, तो 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें अमाउंट एक्चुअली कौन सा चाहिए, प्रीपेड चाहिए। प्रीपेड यानी जो हमने ज़्यादा पे किया है, ज़्यादा हमने कितने महीने का पे किया है, 21 मंथ्स का। आप 3 का भी निकाल के माइनस करके कर सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि हमें माइनस करना है एक्चुअली में। तो 21 मंथ्स का निकालेंगे तो 24 से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं, लॉजिक समझो, टोटल अमाउंट 24 महीने का है, तो 24 से डिवाइड होगा, 21 से मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा और इजी कर देता हूँ आपके लिए, 10,000 डिवाइड बाई 24, वो डिवाइड यहाँ कर लेता हूँ, और कितने का चाहिए, कितने महीने का चाहिए मुझे, 21 का, बस। तो अभी इसको सॉल्व कर दो, तो कैसे करेंगे, आई थिंक मेरी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है। 3 8 24, 3 7 21, ठीक ना। जब इसको कट करेंगे यहाँ पे, तो 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 4 8 5 40, इतना दिख रहा है यहाँ पे मुझे, कितना ही है, 1 मिनट, 8 एकम 8, यहाँ पे बचा 8 एकम 8, यहाँ पे बचा 2, 8 दूनी 16, यहाँ पे बचा 4, 8 5 40 बराबर, यानी कितना बच गया, 1250 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 एकम 1, 7 एकम 7 1 8, 8,750, 8,750 ये अमाउंट आपको याद रखना है, ठीक है। हम लोग कहीं साइड में लिख लें क्या, तो 8,750 ये हो गया क्या, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड, यानी इतना हम माइनस कर देंगे 10,000 में से,
तो 10,000 में से इतना माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से बचेगा 250 रुपये या 2,250 बचने वाला है, जो 3 महीने का है। ठीक है, चलो तो सारा एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब हमें फॉर्मेट बनाना चाहिए और आगे सॉल्व करना चाहिए। आई होप समझे। यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, 3 ही थे और संडे डेटर्स में भी कम ही था, 2 ही था, बैड डे और RDD। ठीक है, चलो तो फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब भी बनाओ 2 मिनट।